कभी सोचा है कि पाकिस्तान के किसी दूर दराज कोने में एक ऐसा गांव भी हो सकता है जहां वक्त तमसा गया हो, जहां ना शहरों की चमक हो, ना जदीद सहूलतों की भरमार, बल्कि एक सादा मगर हकीकत से जुड़ी ज़िंदगी हो, जहां न सिग्नल है, न पक्की सड़कें हैं, न आरामदेह ज़िंदगी है, रास्ते दुश्वार है और पहाड़ बुलंद। यहाँ के लोग सादा मगर मजबूत है, इनके चेहरों पर मुस्कुराहट ज़रूर है, मगर ज़िंदगी की सख्तियों की कहानियाँ भी दर्ज है। इनकी आंखों में ख्वाब कम, हकीकत ज़्यादा है। तो आइए हमारे साथ इस मुनफरिद सफ़र पर, जहाँ हम आपको दिखाएंगे वो दुनिया जो नज़रों से दूर मगर दिल के बहुत करीब है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम खपलू। और सुबह का टाइम है, तकरीबन 9:30 बजे है। नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है और अभी जो है ना हम जा रहे हैं यूचिन ब्रिगेड वाली साइड पे। वहाँ पे हम अपनी एंट्री करेंगे और आगे की तरफ हमारा जो है एंड जो है वो खरमंडिंग वाली साइड पे हमारा इंशाल्लाह एंड होगा, कुंदस वैली का। अभी जो ये सामने ब्रिज आपको नज़र आ रहा है, ये सेलिंग ब्रिज है और इसी ब्रिज से रास्ता जाता है सेलिंग को। फिर आगे आप जो है मचलू जा सकते हैं, उससे आगे फिर आप हुशे वाली साइड पे जाते हैं। ज़्यादातर लोग K2 से जब रिटर्न करते हैं तो इसी रास्ते से करते हैं, ज़्यादातर लोग इसी रास्ते से आते हैं। हम जा रहे हैं सीधा यूचिन ब्रिगेड और वहीं से हम जो है ना अपनी एंट्री करेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि एंट्री हमें मिल जाएगी इजीली। तो ऑफिशियली हमारी एंट्री हो गई है यूचिन ब्रिगेड से और बहुत टाइम कम लगा है। हम तो सोच रहे थे काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन इतना टाइम नहीं लगा और एंट्री हो गई है और हमने अपना सफ़र जो है वो दोबारा जारी किया है और इंशाल्लाह दुमसम की तरफ हम रवाना हैं। तो ये हम पहुंच गए हैं मशबरूम व्यू पॉइंट पे। यहाँ से मशबरूम का एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का नज़ारा दिखता है। आज हमारी किस्मत अच्छी है कि क्लाउड नहीं है, बादल नहीं है और मशबरूम बिल्कुल विजिबल दिख रही है। वो सामने है मशबरूम, ये है हल्दी कॉन्स और इस साइड पे यूचिन ब्रिगेड। बहुत अमेजिंग व्यू आ रहा है यहाँ से। तो अभी हम पहुंच गए हैं सोरमो और सोरमो का ख़ज़ान भी तो यार सबसे अच्छा मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग किस्म के यहाँ पे कलर निकले हुए हैं और यहाँ के लोग जो है ना सुबह सुबह अपने कामों में मसरूफ़ हैं। लाइफ की हलचल जो है वो यहाँ पे भी चल रही है। हमारा पाकिस्तान इतना खूबसूरत है कि मुझे लगता ही नहीं कि दुनिया में इस तरह की कोई और जगह एग्ज़िस्ट करती होगी, क्योंकि जितने भी यूरोपियन और बाकी कंट्रीज़ हैं ना, उसमें जो है आपको सिर्फ जो है ना कुछ माउंटेन्स मिलते हैं जो बहुत कम रेंज के होते हैं और उनका बहुत कम जो है ना वो हाइट्स होती है।
मगर यहाँ हमारा पाकिस्तान जो है ना, इसमें आपको मुख्तलिफ तरह के जो है ना पहाड़ देखने को मिलते हैं। 8000 से एबव बहुत सारे पीक्स हैं यहाँ पे। फिर आपको अगर आप टावर्स की बात करें तो स्पेशली ये जो एरिया है जिसमें अभी हम सफ़र कर रहे हैं, ये जो है ना होंग आप टावर्स है, जो अमेजिंग किस्म के टावर्स होते हैं। और यहाँ आके मैं आपके साथ शर्त लगाता हूँ कि जो बंदा ये सोचता है कि इटली में जो डोलोमाइट्स है वो खूबसूरत है और उस जैसा कोई और जगह नहीं, अगर ये जगह वो विज़िट कर ले तो यहाँ पे ये ख़ासियत है कि सिर्फ एक जगह नहीं है। यहाँ पे मल्टीपल प्लेसेस है जिसमें आपको मल्टीपल रेंज के खूबसूरत किस्म के पहाड़ जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। और आप जो है ना इस वादी के साथ जो है ना मोहब्बत में फाल हो जाएंगे अगर आप इधर आते हैं। मेन रोड है उससे हमने जो है ना लेफ़्ट टर्न ले लिया है और हम अभी इस साइड पे आ गए हैं, क्योंकि वहाँ पे ब्रिज जो है ना उसमें कुछ काम चल रहा था, वो जो है ना ठीक नहीं था। तो अभी इस साइड से जो है हम एंट्री की कोशिश कर रहे हैं कि एंटर हो जाएं इस वाले ब्रिज से। वो वाला ब्रिज जो था वो उन्होंने बंद किया हुआ था। अच्छा, ये दरियाई शोक है और राइट साइड पे जो है ना फ़रानो है। और ये जो है ये लद्दाख से जो है ना, यही जो दरिया है ये लद्दाख से आता है। तो मेरे लेफ़्ट साइड पे सहरा शुरू हो गया है और ये भी जैसे कटपना ड्यून्स है स्कर्दू में, सिमिलर तरह के ये भी जो है ना उस तरह के ड्यून्स बने हुए हैं। और ये भी एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का सहरा है जिसमें जो बाइक लवर्स है वो यहाँ पे जो है ना अपने ड्रिफ्टिंग वगैरह जो भी होते हैं उनका वो कर सकते हैं। तो ये है जी यहाँ का डेजर्ट कटपना ड्यून्स की तरह। पहुंच गए हैं गौर से, और ये जो गौर से है ये शिराजी का गांव है। ये सारा यहाँ से वो बच्चा जो है ना फेमस हुआ था। और इन लोगों का ये है कि यहाँ की लाइफ जो है ना बहुत रिमोट है, इनकी इनकम भी लिमिटेड है क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है और बहुत मतलब कोई इस तरह का ख़ास रोज़गार वगैरह नहीं है। तो मैं कहता हूँ इस तरह की वैलीज़ में अगर इस तरह के लोगों को सपोर्ट मिलता भी रहे तो ये बहुत एक अच्छा काम है। और इस तरह के लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि इस तरह के रिमोट इलाकों से जो है ना वीडियोस बनाते हैं। ये आप देख सकते हैं खूबसूरत गांव है ये। यहाँ पे जो है ना मोटरसाइकिल मसला कर गया, स्टार्टिंग नहीं हो रहा। अभी हम गुरसे में खड़े हैं। मोटरसाइकिल मिसिंग कर रहा था कल से, लेकिन आज ज़्यादा मसला कर गया। यहाँ पे एक भाई मिल गए थे जिसने जो है ना मोटरसाइकिल के टापे शापे खोल के जो है ना जो गुच्छे मुच्छे थे उसको थोड़ा टाइट किया। उसके बाद जो है ना करंट आने लगी, करंट का मसला था। तो ये ऐसी जगह है यहाँ पे अगर मोटरसाइकिल ख़राब हो जाए ना तो यहाँ से लेके जाना एक बहुत बड़ा अज़ाब होता है। और ये अली जिस तरह बाइक चलाता है मैं तो हैरान हूँ, ये अभी तक चल कैसे रहा है। ये देखिए अभी भी खड़ा हुआ है, बस इसके यही करतूत है। तो कल हम उस साइड पे थे, वो है जो है मचलू विलेज, और आज हम दरिया के इस साइड सफ़र कर रहे हैं। ये हमारे राइट साइड पे अभी दरियाए सल्तोरो जो है वो जा रहा है, बहुत ही मज़े से खामोशी से बह रहा है।
यहाँ पे कोई ख़ास ट्रांसपोर्ट नहीं है, कोई इस तरह के लिमिटेड ट्रांसपोर्ट है। तो ये जैसे आपने पीछे देखा है, यहाँ के औरतें स्पेशली इस तरह के इनके साथ जो है ना चीज़ें उठाने के लिए एक टोकरी सी है, और मैं तो हैरान हुई, इतना इसमें वज़न होता है ना दुनिया जहान का। और यहाँ की औरतें इतनी सख्त है, इतनी मज़बूत है माशाल्लाह, कि ये जो है ना आराम से उठा रही है इस लोड को। तो अभी हम एंटर हो गए थगस में। ये थगस गांव जो है तकरीबन खपलू से 29 किलोमीटर के फासले पे है। तो अभी हमने तकरीबन कोई 29 किलोमीटर का सफ़र जो है वो तय किया है। और ये भी छोटा सा एक गांव है, खूबसूरत सा, और ये इसका छोटा सा बाज़ार जिसमें यहाँ की अशियाई खुर्दनोश और चीज़ें मिलती है। तो अभी हम एंटर हो गए हैं सीनू में। ये सीनू का एक खूबसूरत छोटा सा विलेज है, और जितने भी रास्ते में विलेजेस आ रहे हैं वो जो है ना सिमिलर है तकरीबन, बस दुकानें उनमें बनी हुई है। और यह है कि इस गांव से सामने जो पहाड़ है उसका व्यू बहुत खूबसूरत जो है वो आ रहा है, और पूरा एक वॉल बना हुआ है इधर सामने, ये आप देख सकते हैं ऊपर, और इस तरफ पे खूबसूरत पहाड़ है। Welcome to the land of towers. वाह वाह वाह, क्या पहाड़ जो है ना यहाँ पे नमूदार हुए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इतने मज़े के इनके पैटर्न्स हैं। ओए होए 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 होए, बड़ा मज़ा आ रहा है इस राइड का, इन पहाड़ों के बीचों बीच। इस साइड पे भी बड़े बड़े टावर, सामने भी बड़े बड़े टावर्स, इधर भी। ओफ, गांव का एक बहुत खूबसूरत जो है ना व्यू आ रहा है। और मैं कहता हूं कि अब तक का खूबसूरत तरीन गांव इसको मैं अपना कहना चाहूँगा, क्योंकि ये गांव ऐसे लोकेशन पे है जिसके सामने ये पैटर्न बना हुआ है, टोटली तिकोन का पैटर्न है इसका। तो दुमसुम का जो चेक पोस्ट है उससे हमारी एंट्री हो गई है। यहाँ पे हमारे इलाके का एक बंदा था, मुझे पता भी नहीं था, उसकी इधर जो है ना पोस्टिंग थी, उसके साथ बड़ी गपशप हुई, आर्मी में होता है। और अभी जा रहे हैं इंशाल्लाह कुंदुस वाली साइड पे। हम जो ही दुमसम चेक पोस्ट से आगे आ गए, यहाँ तो जैसे दुनिया बदल गई हो। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हमारा इस्तकबाल करने के लिए दूर से हमें देख रहे थे, और मैं इंतहाई खुश था, क्योंकि ये मेरा एक ख्वाब था किसी दिन इन पहाड़ों के बीच में
अपने मोटरसाइकिल पर सफ़र करूं। आई एम इमोशनल। ये जो सामने ये जो टावर खड़े हुए हैं, इनको कितनी बार तस्वीरों में मैंने देखा है, जूम कर कर के इनको देखता रहता था। और आज देखें, अल्लाह ने चाहा और हम इस एरिया पर पहुंच गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारा भाई तो पहले पहुंच गए, छुपे रुस्तम निकले, वही हमें पीछे छोड़ दिया। जितना देर लगा कर मुझे 5 घंटे हो गए निकले हुए, मैं रिकॉर्डिंग करते करते। अच्छा हम आराम से निकले थे। यूं ही मैं इन पहाड़ों के करीब पहुंचा, वो लम्हे याद आए जब ये मंजर सिर्फ स्क्रीन पर देखा करता था। इन पहाड़ों की अजीब व गरीब शक्लें देखकर मुझे कुदरत की कारीगरी पर मज़ीद यकीन हो गया कि अल्लाह ताला ने किस तरह ये दुनिया हमारे लिए खूबसूरत बनाई है। ये पहाड़ अपनी मखरूती शक्लों के साथ जैसे एक कहानी सुना रहे हो। इनकी हर चट्टान, हर नक्श अल्लाह की बनाई हुई इस दुनिया की खूबसूरती की गवाही देते हैं। हो। खरमंडिंग में एंटर हो गए और खरमंडिंग में एंट्री होते ही जो है ना, ये सामने हम देख सकते हैं हमारा इस्तकबाल कर रहे हैं। उफ, क्या पहाड़ है यहाँ के। थोड़ा सा आगे आके और एक सिलसिला कुल है पहाड़ों का। सामने जो सबसे बड़ा पहाड़ आपको दिख रहा है ये है लिंकसर, और इस साइड पे जो है ना ये है K7। हम अभी तकरीबन ऊपर आ गए हैं और यहाँ पे क्या खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से, अमेजिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल।
सामने जो है ना वो K7 अभी नज़र आ गई है। K7 का एक बहुत ही खूबसूरत व्यू है और इस साइड पे आप देख सकते हैं विलेज का भी एक बहुत ही अमेजिंग नज़ारा आ रहा है। तो अभी जो है हम फाइनली उस गांव में एंटर होने वाले हैं जो यहाँ का आखिरी गांव है और जो हमारा टारगेट भी था कि हम इस गांव तक आएंगे इंशाल्लाह। तो ये है खुरखुंडस विलेज और ये पाकिस्तान का आखिरी गांव है। इसके बाद जो है ना पहाड़ी सिलसिला शुरू होता है और उस साइड पे उस पीक का भी बहुत खूबसूरत नज़ारा आ रहा है। और ये जो मेरे राइट साइड पे है ये असल में वो गाँव है जिसमें हम अभी एंटर होने लगे हैं और यहाँ पे हम थोड़ा स्टे भी करेंगे। देखते हैं लोकल लोग होंगे उनसे भी थोड़ा इंटरेक्शन करेंगे। जो ही खुरखुंदस गांव की पहली झलक मेरी नज़र पर पड़ी, मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था कि पाकिस्तान के इस आखिरी कोने में भी एक दुनिया आबाद है जो दुनिया से बिल्कुल अलग है। चारों तरफ पहाड़ों से घिरे इस गांव की खामोशी में एक अलग ही सुकून था। ये वो जगह थी जहां वक्त थमसा गया हो और मैं एक नई दुनिया की दहलीज पर खड़ा हूँ। तो अभी हम एंटर हो गए हैं गांव में और ये गांव है यहाँ का। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से? कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? कैसे हैं आप? ज़िंदगी ठीक गुजर रही है इधर? मुझे ये बताएं कि जो आपका गांव है खुरखुंडस, तो खुरखुंडस का मतलब क्या है? कोई पता है आपको इसके बारे में? वो पिछले जमाने में इधर से कोई खोर कहकर वो बंदा आता था इंडिया से, तो बंदे को मारता था। अच्छा, इसलिए उसको हमारे जबान में उसको खोर कहते हैं। क्या कहते हैं? खोर कहते हैं। जो बंदे मारता है? हाँ, उसको मारता था। वो लद्दाख से आता था। अच्छा, लद्दाख से? हाँ, इसका नाम है खोरकुंड है। वो चीन से आता था। तो ये क्या कोई जानवर है या कोई? वो तो बंदा है सर, इंसान है। उसका नाम खोर था? हाँ, उसका नाम खोर था। अच्छा, तो फिर गैर मुस्लिम है।
तो वो इधर आके उसने कोई हमारे बंदों को मारता था, इसलिए खोरकुंड कहते हैं। अच्छा, इधर बंदों को मारता था, तो इस गांव का नाम फिर खुरखुंदस पड़ गया। अच्छा, और ये कब से आबाद है, कुछ पता है ये गांव? ये तो पता नहीं, पुराना है बहुत। बहुत पुराना। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे आप लोगों की ज़िंदगी मतलब सिग्नल भी यहाँ पे नहीं आते, ठीक है, और रोड भी इस तरह का है कि कोई इतना अच्छा रोड नहीं है, और दूसरा पानी भी जो है ना बस सिर्फ वो चश्मा है। जी सर। तो अस्पताल है इधर कोई कि नहीं? अस्पताल अभी बना रहे सर, अभी सिग्नल का प्रॉब्लम है। सिग्नल का प्रॉब्लम है, तो सिग्नल के बगैर तो आप राब्ता भी नहीं कर सकेंगे, तो फिर राब्ता किस तरह करते हैं? राबिता तो इधर वो आइए पीछे जाके वो थोड़ा रब्ता होते हैं। अच्छा मोबाइल में। अच्छा, उसी से बस गुजारा करते हैं। वो नेट नहीं है। अच्छा, इस गांव में ज़रूरत किस चीज़ की है ज़्यादा? ज्यादा सिग्नल का है और टीचर का है, और पानी वाटर सप्लाई भी अभी इधर पेप नहीं है। चश्मा अच्छा। तो हर चारों तरफ है, लेकिन पेप का कम है और गंदम का इशू नहीं है। अच्छा, तो ये जो आप बता रहे हैं कि पानी का मसला है और टीचर आप बता रहे हैं कि सरकारी टीचर का मसला है या? सरकारी टीचर का मसला। सरकारी टीचर नहीं है इधर? नहीं, वो कम है तो है। और स्कूल कितने तक है यहाँ पे? हाई स्कूल तक है या प्राइमरी है? अच्छा, मिडल है। तो मिडल के बाद फिर लोग जो है वो नीचे जाते हैं पढ़ने के लिए, तो यहाँ से जाते हैं या फिर उधर ही रहते हैं? यहाँ से जाते उधर बैठते हैं ना सर। अच्छा, उधर बैठते हैं। तो यहाँ पे फसलें जो है वो आप कौन कौन सी उगाते हैं? झोंग और आलू आते हैं सर, और कुछ नहीं। तो वो जो है आप बेच के अपना गुजारा करते हैं या? बेच के गुजारा नहीं होते सर, वो सिर्फ अपने लिए स्टॉक करते हैं? स्टॉक करते हैं, और पूरा नहीं होते। हम गंदम खरीदने के मजबूर है, गंदम भी कम आ रही। तो मुझे ये बताएं कि सर्दियों में तो यहाँ पे मतलब कोई न सब्जी होती है ना कोई यहाँ पे कुछ भी होता है, तो आप लोग किस तरह नीचे से लाते हैं या किस तरह गुजारा करते हैं? हम सब अच्छे और नमकीन चाय और रोटी से गुजारा करते हैं, और कुछ नहीं आता, सब्जी सब्जी कुछ भी नहीं। तो ये है जी यहाँ का लोकल लोग। यहाँ पे सिग्नल वगैरह भी नहीं होते। अब ये है ना वो प्योर ज़िंदगी जो हम पुराने ज़माने में जीते थे। सिग्नल वगैरह नहीं है, बिजली का भी मुझे नहीं पता कि बिजली यहाँ पे होगी कि नहीं होगी और बस आपस में सारे बैठे हुए और गपशप लगा रहे हैं ये है ना सही रियल लाइफ। अब तो मोबाइल ने हमें इतना दूर कर दिया कि जो है ना बंदे का दिल ही नहीं करता कि एक दूसरे से बात करें। हर बंदा जो है ना भाग दौड़ में मसरूफ़ है, भागा जा रहा है मगर यहाँ पे स्टिल सेम ज़िंदगी चल रही है। लोग सही धूप में बैठे हुए हैं और मज़ा ले रहे हैं। तो ये था हमारा इस विलेज का व्लॉग, और यहाँ पे लोगों के साथ मुलाकात हुई, लोगों के दुख सुने जो यहाँ पे उनको मसले मसाइल है, और उसके बाद जो है ना थोड़ा सा इस वैली को हमने एंजॉय किया। और मैं कहता हूँ कि इस तरह के ये जो विलेजेस होते हैं दे नीड सम स्पेशल अटेंशन, क्योंकि इनमें जो है ना कुछ बीमार पड़े हुए हैं, कुछ यतीम है, और कुछ जो है ना उनका रोज़गार नहीं है। तो इंसान अगर चैरिटी करता है या सपोर्ट करता है तो मैं तो कहता हूँ कि इस तरह के जो फार विलेजेस होते हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। इस गांव से वापस जाते हुए मेरा दिल वहीं ठहर गया था। इन लोगों की सादगी और इनके खुलूस ने मेरे दिल पर ऐसी छाप छोड़ी कि वहाँ से जाना मुश्किल लग रहा था, मगर ये जानते हुए
कि हमारी राह में वापसी ही मुकद्दर है। हमने दिल को समझाया और कदम आगे बढ़ाए और दुमसम की तरफ रवाना हुए।